हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट नहीं कीजिएगा। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके जी, यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है जी। सबसे पहले जैसे हम करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग, उसी तरीके से सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी ऑल ओवर एनर्जी, फिर चेक करेंगे सोशल लाइफ, थॉट प्रोसेस और लव लाइफ, और एंड में चेक करेंगे हम टैरो से। ओके जी, नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। What coming towards you within next 15 days, 16th of December to 31st of December. First one, appreciation, number 15. ओके जी, पहली एनर्जी सबसे फर्स्ट वन कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। अप्रिसिएशन एनर्जीज आ रही हैं। नंबर 44, वुमेन होल्डिंग आ हार्ट। ओके जी, नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है। नंबर 29, द वर्ल्ड। नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट। नंबर 2, जर्नी। ओके, एक बार फिर से नए सफ़र का आगाज़, एक नई हिम्मत, एक नई विल पावर के साथ अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। ओके जी, 3 कार्ड्स मैं और लूँगी यहाँ पर। नंबर 33, डोर टू रोमांस। नंबर 12, द टेम्पल पाथ। And the last one is number 9, heart, broken heart. बॉटम डेक की एनर्जीज आ रही हैं। नंबर 24, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज। आई थिंक के कार्ड्स आपको सही से विजिबल हों। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ की। तो एनर्जीज़ में काफ़ी अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। किसी सिनेरियो पे बहुत लॉन्ग टर्म काम किया है, उसका रिवॉर्ड लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर में आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग है इसके पीछे, बहुत लेंदी टाइम ड्यूरेशन आपने इसके ऊपर काम किया है, बहुत वेटिंग एनर्जी इसके साथ रहे हैं। तो लास्ट 15 डेज़ के अंदर एप्रिसिएशन और फुलफिलमेंट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारी जगहों पे हार्ट ब्रेक सिचुएशन नज़र आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए नज़र आएंगे, जैसे कि सम टाइम ईयर ख़त्म होते होते इंसान चेक करता है कि इस साल में क्या नया आया, ये साल क्या दे के गया, किन मुश्किलात से गुज़रे, कौन सी चीज़ें आसानी में बदली, क्या आपके लिए बेटरमेंट के लिए था, क्या आपके लिए हार्मफुल था। इस पूरे सफ़र में जो अप्रिसिएशन आपकी तरफ आई, जो रिकग्निशन आपकी तरफ आई, जिस तरीके से डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया, जिस तरीके से आपके साथ एंजल्स की सपोर्ट रही, जिस तरीके से स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट करते रहे, आपको एक नया रास्ता दिखाते रहे, डिप्रेसिव एनर्जी से निकालते रहे, तो आप देखेंगे कि इस साल में क्या अचीवमेंट्स आपकी तरफ आई हैं, ठीक है। बहुत डीप डाउन जाके थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ पर्पस को लेके, अपनी फैमिली सिनेरियो को लेके, कि इस पूरे ईयर में आपकी तरफ क्या आया और आपकी तरफ से क्या गया। दुनिया की डार्कर साइड, ब्राइटर साइड, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करते हुए नज़र आएंगे।
कोई नई प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि किसी रिलीजियस प्लेस का विज़िट अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपकी हम जिसे कहते हैं बड़ी इबादत गाहें हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ आप प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि एक एम सेट करना कि इंशाल्लाह ताला के 2026 के अंदर मुझे ये चीज़ करनी है। किसी रिलीजियस प्लेस का विज़िट या कोई बहुत लॉन्ग टर्म आपकी जो है डिज़ायर्स थी, होप्स थी, उसकी आप यूँ समझ लें कि यहाँ पर बुनियाद रखते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को किस तरीके से प्लान किया जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को प्रोग्रेशन पे लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर मैं काफ़ी जगह पे जो है ना आपको डिप्रेसिव एनर्जीज़ में देख रही हूँ, जैसे कि लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें आपका हार्ट ब्रेक किस तरीके से हुआ, किस तरीके से आपने अकेले अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे आपने अकेले सफ़र तय किया, कैसे आप की तरफ एप्रिसिएशन आई, लोगों का बिहेवियर, आपका लोगों के साथ बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जो है अहद करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आप से कि नेक्स्ट ईयर, जैसे कि हम यहाँ पे वर्ल्ड साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक ईयर कंप्लीट हो रहा है, कि नेक्स्ट ईयर में आपने क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी है। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा अगर आ रही है तो। अच्छा, यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है जिसकी तरफ बहुत ही डीपली आप जाके सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि लव और रोमांस इसकी जगह जो है मेरी ज़िंदगी में नहीं बची है। मेरी एक अलग किस्म की जर्नी है जिसके अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना है। काफ़ी सारी चीज़ों पे ब्लॉकेज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को रिज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी। आने शुरू हो गई हैं, वेट। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम का प्रेशर, ज़िम्मेदारियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। काफ़ी सारे फ़ैसले लेने हैं आपने और थोड़ा सा स्टक रहेंगे कि मैं क्या फ़ैसला करूं, क्या फ़ैसला ना करूं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आके आप स्टक हो रहे हैं कि क्या फ़ैसला करना ठीक रहेगा। कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा सिनेरियो है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म से आप उन चीज़ों पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई आउटकम निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके बारे में थिंकिंग बहुत डीप डाउन है कि किस तरीके से चीज़ों को फिक्स किया जाए। और लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी ऑल ओवर यहाँ पे काफ़ी पेशेंस का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि घर की डीप क्लीनिंग, घर की लाइबिलिटीज़ को पूरा करना, साथ साथ अपने वर्किंग सिनेरियोज़ को देखना, कौन सी चीज़ें कहाँ फ़िक्स करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है आप न्यू ईयर के लिए भी फ़िक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि न्यू ईयर के शुरू होने से पहले पहले आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात जो हैं सॉर्ट आउट कर लें। क्यों? क्योंकि आप अपनी एम्पावरमेंट को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने अकेले हाथ से सब कुछ करना है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि सोचें बहुत ज़्यादा हावी रहेंगी आपको के ऊपर, जैसे कि अपने आप को अलोन महसूस करना, सिंगल महसूस करना, अलोन महसूस करना कि आपने अकेले हाथ से, अकेले दिमाग से जो है बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। अचानक से कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ सकती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ ऑल ओवर जो है आप आसानी से चीज़ों को बैलेंस कर जाएंगे, सॉर्ट आउट कर जाएंगे, लाइबिलिटीज़ को पूरा कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा आपके साथ। बहुत सारी चीज़ों पे मायूस, बहुत सारी चीज़ों पे अफसरदा भी नज़र आ रहे हैं लेकिन इसी सिनेरियो में आप कोशिश करेंगे कि आप अपने अंदर की हैप्पीनेस को ढूंढें, अपनी खुशियों को तलाश करें,
अपने साथ खुश रहने की आदत डालें। अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें। कहीं पे आउटिंग के लिए जा सकते हैं, कहीं पे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जा सकते हैं। कोशिश करें खुली हवा में निकलें, ताकि अगर कहीं पे आपको डिप्रेसिव मूड्स का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ कैसी नज़र आ रही है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट predictions for my viewers. Sorry for fumble. ओके जी, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ कैसी नज़र आ रही है। फर्स्ट वन, वेल्दी मैन, नंबर 13। अच्छा, नंबर 13 और नंबर 15, नॉलेज और चेंज। एप्रिसिएशन के ऊपर कार्ड आया है वेल्दी मैन का कि एज अ फीमेल या एज अ मेल आप अपनी तमाम लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के पाबंद हैं। नंबर 11, सडन वेल्थ, अनएक्सपेक्टेड इनकम आते हुए देख रही हूँ मैं सोशल सिनेरियो में आपकी तरफ। 777 का नंबर है, चीज़ें इक्वल होती हुई नज़र आ रही हैं, बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि किसी जैकपॉट का लगना, किसी लॉटरी का लगना, किसी बॉन्ड का लगना, या कहीं पे कोई बहुत लॉन्ग टर्म से कुछ अमाउंट आपकी फंसी हुई थी वो जो है रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अचानक से जो है जैसे चीज़ों का स्मूथ हो जाना। ठीक है जी। नंबर 10, जर्नी। अच्छा, यहाँ पर भी जर्नी है और यहाँ पर भी जर्नी है। ठीक है। कहीं पे ट्रैवलिंग मस्ट है, आपकी ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी नज़र आएगी। हो सकता है किसी काम के सिलसिले में एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ट्रैवल हो सकता है। आपके घर का शिफ्ट हो सकता है, घर का चेंज हो सकता है, ऑफिस का चेंज हो सकता है, बिजनेस का चेंज हो सकता है, एजुकेशन के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। यानी कि जो भी यहाँ पे ट्रैवलिंग है आपकी बेटरमेंट के लिए नज़र आ रही है मुझे। ठीक हो गया जी। नंबर 32, डिस्पायर एनर्जीज, कुछ चीज़ें, कुछ फ़िक्रें हैं आपको जो कि थकाएंगी और परेशान हो जाएंगे आप अचानक से कि इन ज़िम्मेदारियों को कैसे कैरी करूं, इन चीज़ों को कैसे फुलफ़िल करूं। बट डोंट वरी, चीज़ें जो है स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं। नंबर 5, मैच्योर मैन, नो डाउट उम्र से ज़्यादा तजर्बा है आपका और अपनी बहुत फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे जवानी में बुढ़ापे का तारी हो जाना, फ़िक्रे ज़्यादा हो जाना जिसकी वजह से हेल्थ का इफ़ेक्ट होना, और हो सकता है किसी मामले में आप से कोई सलाह मशवरा लिया जाए, क्योंकि आप चीज़ों को, आप मामलात को बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं। कोई ना कोई आपकी काबिलियत को जान जाएगा। नंबर 24, अच्छा जी, अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दौरान ट्रैवलिंग, या जो है कहीं पे भी आप जाते हैं, अपनी जो आपकी कीमती चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करिएगा। अपना वॉलेट, अपना हैंड बैग, अपना क्लच, अपनी ज्वेलरी, ये जो भी आपके पास जो है आपके पास पेपर वर्क है, ठीक है, दौरान ट्रैवलिंग तो मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पे आपने जो है इन चीज़ों की टेक केयर करनी है। अदरवाइज़ जो है वैसे भी अगर कोई चीज़ें आपने बहुत टाइम से नोटिस नहीं की हैं कि कहीं रख के छोड़ी हैं, तो एक दफ़ा दोबारा से उस पर चेक एंड बैलेंस रख लिएगा। थोड़ा सा ट्रिगरिंग कार्ड है यहाँ पर, थीफ का कार्ड है। कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपकी आंखों के सामने से गायब हो सकती हैं, तो बी अवेयर। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 16 है, थॉट्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया कि डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचों का आंसर बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। किसी न्यू इन्वेस्टमेंट, किसी न्यू प्लानिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, एक पेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं और इस चीज़ की प्रोग्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हुए नज़र आ रहे हैं और किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं।
नंबर 38, जिस तरीके से मैंने बताया काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को समेटते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्ड वर्किंग आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, डे टू नाइट, यानी कि दिन को दिन नहीं समझेंगे, रात को रात नहीं समझेंगे, बस चीज़ों के कंप्लीशन की तरफ जाना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है टाइम से पहले पहले। तो वर्किंग सिनेरियोज़ में नेक्स्ट 15 डेज़ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा जी, नंबर 30, जूडिगेशन, किसी के मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं पे कोई ऐसा मसला क्रिएट हुआ हुआ होगा जहाँ पे आपको दोनों तरफ की बात सुननी पड़ेगी, और दोनों तरफ की बात सुन के जो है आपके लिए डिसीजन लेना फिर भी मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ पर। और अगर कहीं पे कोर्ट रिलेटेड मामलात हैं आपके, कि कहीं पे आप की कोई हेयरिंग हो सकती है, कहीं पे जो है आपको जाना पड़ सकता है लीगल इन लीगल मैटर्स की तरफ, और यहाँ पर किसी को गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी से गाइडलाइन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन का कार्ड है, किसी नए काम की तरफ ज़रूर जाएंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर नए आइडिया के साथ। और प्रोफेशनली आप पेंटर हो सकते हैं, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें हाथ की बहुत मेहनत है, टेलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। हम्म काफ़ी सारे लोग जो है निटनिंग्स वगैरह के काम करते हैं, उस सिनेरियो में हो सकते हैं कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया काम आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको बड़ा इंटरेस्ट लेके करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वर्किंग भी आपकी बेटरमेंट की तरफ होगी, आपको ऐसा लगेगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा या ऐसा नहीं करूँगी, तो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ नहीं जाएंगी। सोचने से कोई हल नहीं निकलेगा जब तक चीज़ों के ऊपर वर्किंग ना की जाए। ओके जी, अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका थॉट प्रोसेस कैसा नज़र आ रहा है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका थॉट प्रोसेस कैसा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका थॉट प्रोसेस कैसा नज़र आ रहा है। ओके जी, 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर, पैशन। मैंने आपसे कहा था किसी को आप जो है ना कुछ समझाएंगे, कोई एडवाइस करेंगे, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जैसे कि आपसे एज में बड़ा हो। सम टाइम होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं, बच्चे जो है उनको बता रहे होते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ट्रिकरी, मिरेकल। कोई आपके साथ ट्रिक प्लान करेगा, ठीक है। कोई ऐसा शोकेस करेगा कि जो बात आपने उसको समझाई है उसको समझ में आ गई है, ठीक है। और जिन चीज़ों से आप अवॉइड करने का कह रहे हैं, सामने से ऐसे प्रिटेंड किया जाएगा कि जैसे हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे कली कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई पर्सन आपके साथ जो है ट्रिकरी बिहेव करता हुआ नज़र आ रहा है, तो बी अवेयर। और सामने वाले की इंटेंशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो ये ट्रिक कर क्यों रहा है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है, इसके पीछे उसका मफाद क्या है। देखें, एक गलत इंसान को अगर हम बार बार मौका देते हैं ना, तो वो चीज़ उसके अंदर पुख्ता हो जाती है। तो अगर कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा या ये बंदी बार बार मेरे साथ ट्रिक प्लान करता है या ट्रिक प्लान करती है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ से अवॉइड करें, ठीक है।
और ठीक है, समझाना आपका काम है, समझना ना समझना उसका काम है, लेकिन फोर्सफुली किसी डिसीजन को नहीं लीजिएगा कि वो चीज़ जो आज के लेवल पे आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं आगे जाके मज़ीद और बड़ी बन के वो आपके सामने आ जाए। वैनिटी कोई आपको बड़ा आज़ाद ख्याल तस्वुर कर रहा है। अगर आप किसी बोल्ड ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं गेट टुगेदर नज़र आ रहा है। ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो है इवेंट आता है 25 दिसंबर का। यहाँ पर बड़ा बोल्ड कार्ड है वैनिटी का कि कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। कहीं पे अगर पैसों से परेशान होते हैं तो पैसों से परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि सडन वेल्थ का कार्ड मैंने यहाँ पे देखा है। चीज़ें इस तरीके से आ जाएंगी आपके पास कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकें। और कोई आप के सामने, जिसे मैं क्या कहूँ, दुखड़े रो सकता है। किसी की बड़ी कड़ी नज़र है आपके पैसों के ऊपर, आपकी अबंडेंस के ऊपर, आपकी ग्रोथ के ऊपर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर बार कोई इंसान ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो बड़ा परेशान है, उसके पास कुछ नहीं है, तो आप जो है ना हर बार हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि ठीक है इस बंदे का या इस बंदी का ये प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अच्छा जी, मिस्टीजियम, आप हाइड कर लेंगे अपने आप को, आप छुपा लेंगे। अब आप लोगों पे अपनी चीज़ें पब्लिक ही नहीं करेंगे। आपके पास क्या है, क्यों है, कैसा है, कितना है, किस लिए है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों से हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छा है। देखें, सम टाइम क्या होता है कि देखने वाला और सुनने वाला खुश नहीं होता। एक जेलसी का, एक हसद का फैक्टर उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो आपको भी मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अच्छा है जितना अपनी चीज़ों को हाइड करके चल सकते हैं उतना मज़ीद हाइड कर लें। कन्फ्यूज़न, कंफ्यूज माइंडसेट में तो आप नज़र आ रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, और कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं, कैसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, और किससे सजेशन लूं, किससे जो है मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं, कौन अच्छा मशवरा दे सकता है। प्रिजर्वेंस, किसी की टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने घर में किसी बड़े की। आपको नज़र आएगा कि किसी की आपको भरपूर तरीके से टेक केयर करनी है और ये उसके संभालने का टाइम है। और आप बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बल सामने वाले को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई बच्चा भी हो सकता है। ग्रीफ, अच्छा जी, तय कर लिया है आपने अकेले हाथ से सब कुछ करना है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कुछ चीज़ें मैं कहूँगी कि इतनी डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जा रही हैं कि सम टाइम इंसान अकेले में रोना शुरू कर दे। तो यहाँ पर एक तन्हाई की एनर्जी, एक अकेलेपन की एनर्जी आपको सम टाइम जो है इस हद तक माजी में लेके जा सकती है कि जहाँ पे बाकायदा तौर पे आंखों से आंसू निकल आएँ कि लोगों ने कैसे अकेले छोड़ा, कैसे अकेले हाथ से सरवाइव किया, कैसे जो है आगे की तरफ बढ़े, कैसे लाइबिलिटीज़ को कैरी किया। तो फिर भी एक नई हिम्मत, एक नया अज़म, एक नया हौसला मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि फिर भी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, यानी कि इस चीज़ पे पुख्ता यकीन रखते हुए कि भले लोगों ने नहीं अपनाया, लेकिन डिवाइन ने, स्पिरिट गाइड्स ने, एंजल्स ने आपको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया और होल्ड किया, जो कि अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, थॉट प्रोसेस जो था हमने वो चेक किया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर कि आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 15 डेज़ में कैसी नज़र आ रही है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। आई होप कि अच्छा हो।
यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ होंगी तो सामने वाला कैसे एडमिट नहीं कर सकता कि आप एक लवेबल पर्सनैलिटी हैं, आप लव को डिज़र्व करते हैं। ठीक है। हनीमून, इन्जॉय द टाइम, ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे यूनियन नज़र आ रहा है, मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक हॉलीडे टाइम पीरियड गुजारते हुए, एक हनीमून टाइम पीरियड गुजारने का सोचेंगे। बहुत सारे कपल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि विंटर एंजॉय करने के लिए किसी वेकेशंस के ऊपर जा सकते हैं, साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। अक्सर लोगों को स्नोफॉल वगैरह देखने का शौक़ होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टाइम पीरियड जो है स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। किसी से रिकन्सिलेशन होगा, कोई माजी का पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री दे रहा है, कोई लिटरली आपको बताएगा कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है, आप एक लवेबल पर्सनैलिटी हैं, आपके बगैर उसका रहना नामुमकिन है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। अच्छा, मैं यहाँ पे देखती हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन, या तो आप कहीं और मैरिड हैं या ये पर्सन कहीं और मैरिड है, या हस्बैंड वाइफ के जो बच्चे हैं उनकी वजह से जो सिचुएशन है, जो लव लाइफ है, काफ़ी अफेक्टेड नज़र आ रही है। दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं कोई बच्चों को जो है प्रॉब्लम समझ रहा है कि लव लाइफ में जो है हर्डल का सबब बने हुए हैं, जबकि बच्चे तो अच्छे होते हैं। लेकिन जो कार्ड्स हैं मेरे सामने, मैं उसी के अकॉर्डिंग रीड करूँगी। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ इज़ राइट नाउ। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आपकी लव लाइफ का पीक टाइम था उस वक्त फाइनेंसेस और करियर इतने नहीं थे। उस वक्त करियर पे फोकस करना था, फाइनेंसेस पे फोकस करना था, कुछ टाइम इसमें गुजर गया, फिर बच्चे हो गए, बच्चों में टाइम स्पेंड हो गया। अब कहीं ना कहीं दोनों की ऐसी फीलिंग्स हैं कि एक अपने लिए टाइम होना चाहिए, एक हनीमून टाइम पीरियड होना चाहिए, हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। मुझे अगर तो आप हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे उसमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पर, कि प्रॉपर तरीके से जो है लव लाइफ के ऊपर वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके जी। गेटिंग टू नो ईच अदर, as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends। अगर तो आप आपका पर्सन, भले वो मेल है या फीमेल है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो ओपन हो जाएगी। सम टाइम होता है कि एक पर्सन की 2 मैरिजेस होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कहीं पे अगर सेकंड मैरिजेस वगैरह के मामला आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपके पर्सन का फोकस जो है थर्ड पार्टी सिनेरियो की तरफ ज़्यादा है। अदरवाइज़ अगर आपका पर्सन कुछ लंबे टाइम से आपसे कुछ हाइड करता हुआ नज़र आ रहा था, तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कंफर्मेशन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको मिल जाएगी। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जीज टू अदर। कुछ यहाँ पे ट्रिगरिंग कार्ड है, ठीक है। 2 सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और कुछ बहुत बोल्ड एक्ट आपको पता चल सकते हैं अपने पर्सन के बारे में कि कहाँ पर, किस हद तक, किस सिनेरियो में वो इन्वॉल्व है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर। देखें, मुझे एक सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा है कि
किसी इंसान ने आपके होते हुए थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट किया, अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, और अब उसको जो है आपकी तरफ वापस आने की सूझबूझ आ रही है, वो आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है। तो वो तमाम चीज़ों को जानते हुए आप एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें, जो सिनेरियो बीच में हुआ वो आपके लिए एडमिट कर पाना मुश्किल हो रहा है, यानी कि आप उन चीज़ों को हज़म नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और ये इंसान उतनी ही शिद्दत से मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गैस्चर्स। ये इंसान चाहेगा कि आप सब कुछ भूल के जो है ना, आप इसके साथ पहले की तरह हो जाएं। जिसे हम कहते हैं बहुत हो गई दूरी, बहुत हो गई तन्हाई, बहुत हो गया अकेलापन, और तमाम चीज़ें भूल के आप इसको एक्सेप्ट करें या आपको एक्सेप्ट करें। आप लोगों की लव बॉन्डिंग एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरी सोलमेट है। कुछ चीज़ें आप अपने सामने देखेंगे कि किसी टाइम पे आपने कुछ प्रेयर्स की थी, अफर्मेशंस की थी, कुछ विजुलाइजेशंस की थी एक दूसरे का साथ हासिल करने के लिए। अब इस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें तो मैंने बहुत पहले करके छोड़ दी थी, इन चीज़ों के असरात अब क्यों मेरे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन से मैंने बता दिया आपको लव लाइफ। लास्ट में हम चलते हैं टैरो से कि ऑल ओवर सिनेरियो में टैरो क्या कह रहा है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ, टैरो क्या कह रहा है 16 ऑफ दिसंबर टू 31 ऑफ दिसंबर। ठीक है, और मज़ीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। द मजिशियन, ओके जी, टॉरस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हर्मिट, विर्गो, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, द फूल, लियो, नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। अच्छा जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स, कोई गया हुआ वापस आने की कोशिश करेगा। एक ऐसा इंसान जो कि अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी लाइबिलिटीज से भागा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके जाने से लोगों ने आपके ऊपर कैसे तीरों की बौछार की। आपको ऐसा लगे कि वो बंदा या वो बंदी इस बारे में नहीं जानती, तो ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आपने किन चीज़ों को, किन मामलात को फेस किया, कैसे कोई आपके साथ मैनिपुलेशंस करके चला गया। आज जब वो बहुत ही जजमेंटल होके आपके सामने आ रहा है, तो आपके गुस्से का लेवल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैं पीक पे देख रही हूँ। आपका बस नहीं चलेगा कि सामने वाले को आप फाड़ खाएं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर तो आप एक एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन के मामलात से निकल के आ चुके हैं, तो फिर आप दोबारा से न्यू बिगनिंग की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है। कुछ चीज़ों के ज़ीरो से स्टार्ट करने की दोबारा से बात हो रही है। अगर चीज़ों को दोबारा से हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर फिर वही टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट होता है, और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होती है, या जो है आपको ऐसा लगता है कि इतनी हार्ड वर्किंग के बाद भी ये रिज़ल्ट निकलना है, तो फिर मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा सा होल्ड बैक कर लें।
सामने वाले के डिसीजन को नहीं अपनाएं। कुछ अपनी वर्किंग भी होती है, कुछ अपना काम भी होता है, उसके अकॉर्डिंग इंसान को चलना पड़ता है। ठीक है, उन सिनेरियोज़ पे वर्किंग करें जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर मैं वर्किंग करके कोई नई शुरुआत कर सकता हूँ और कुछ नया आउटकम मेरी तरफ आ सकता है। कोई आपको शिद्दत का गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इस सिचुएशन से अवॉइड करना है। ज़बरदस्ती के एंगर में, गुस्से में नहीं जाइएगा। ठीक है, कोई छोटी सी बात भी आपको बहुत शदीद वाला गुस्सा दिला सकती है, और आप जो है ना किसी से कोई क्लैरिटी लेने पहुंच जाएं और सामने वाला आपके साथ मैनिपुलेशन कर दे, तो कोशिश कीजिएगा कि या ना ऐसा ना करें। और अगर ये आपके फैमिली से बाहर का सिनेरियो है तो इसको फैमिली से दूर ही रखिएगा कि इसकी एंजाइटी, इसका डिप्रेशन, इसकी नेगेटिविटी आपकी फैमिली पे इम्पेक्ट ना कर सके। ठीक है, आपकी फैमिली इसमें अफेक्टिव ना हो कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती हुई नज़र आए। ठीक है जी, और हार्ड वर्किंग करें, बिल्कुल करें। जितनी वर्किंग करेंगे उतना ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट होने की तरफ जाएंगी अपने वर्किंग सिनेरियोज़ के अंदर। लास्ट में मैं लूँगी आपके लिए गाइडेंस, ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओके जी, एक ही कार्ड लूँगी, इंटेंशंस। Today is a fresh start. No matter how my day was yesterday, I can make of today whatever I want. My intentions for the day is dash. Write your intentions and type this card behind your door so you may remember as you leave your house. ठीक है, देखें अपनी इंटेंशंस पे ज़रूर फोकस करें, और आज ही का दिन है जो आपको एक फ्रेश स्टार्ट लेना है। कोई मैटर नहीं करता, कुछ असर नहीं करता कि आपका कल क्या था। ठीक है, आपने अपने आज को कैसे प्लान करना है। जो चीज़ आपके माइंड में आती है उसको आप माई इंटेंशन फॉर द डे इज़, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, और वो इंटेंशन आपने अपनी एक पेपर पे लिखनी है और अपने घर की किसी ऐसी जगह पे लगा दें कि जब आप घर से जाने लगें तो उस पेपर पे जब आपकी नज़र पड़े तो आप एक नई इंटेंशन, एक नए गोल के साथ जो है बाहर की तरफ कदम बढ़ाएं। ठीक है, सम टाइम होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, लेकिन अगर आप चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए जो है आसान हो जाएंगी। ठीक है, कल क्या था, इस साल में क्या गुजर गया, नो मैटर, आने वाले टाइम को कैसे बेहतर बनाना है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करे, एक डिटेल रीडिंग की है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।